राधे राधे तथा हरे कृष्णा। आइए आज से हम अपने भगवत गीता का प्रसारण स्टार्ट करते हैं और भगवत गीता के 18 अध्याय का अध्ययन करते हैं। तो श्री गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का महात्मा वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृति इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है और एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान गुण के प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसे अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा गया है कि जिसमें एक भी शब्द सुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माध्वनि श्वता। हरे कृष्ण हरि बोल। तो गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुखारबिंद से मिली या निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म का वर्णन किया है। इसमें 18 श्लोक और 68 से 71 तक इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान के श्रद्धालु और भक्तियुक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इस प्रकार प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। यह भी कहा है कि स्त्री वैश्य शूद्र और पापियों ने भी मेरे परायण होकर परम गति प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण हरि बोल। यहीं पर हम विश्राम देते हैं।